हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LIS एक्सपर्ट। मैं अपने चैनल एक्सपर्ट पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे लाइब्रेरी मूवमेंट इंडिया के अंदर। ठीक है, तो द लाइब्रेरी ऑफ नालंदा नोन एज धर्मकुंज was the rehonored repository library of Bodhis known in the world at the time. Its collection was said to be a comprehensive thousands, hundred to thousand of volumes to the extent that it has been built for months and when set afflated by the Muslim in visitor. The library has a three main building as high as nine stories tall. Ratna Sagar, Ratna Rajnaka, Raj, Ratna Ranjaka, Rat, Ratnodadi. Ratnodadi. Nalanda was sacked by Turkish Muslim invisitors under the Bakhtiyar Khalji in 1193. Greater of Library of Nalanda was so vast it is reported that it to have burned for 3 months after the Mughals set up to it and scat destroy the monasteries and drove the monks from the site. अब देखिए, यहाँ एक लाइब्रेरी है नालंदा लाइब्रेरी, जो बहुत ही जो है बौद्धिस्ट की एक रिपोजिटरी, बौद्धिस्ट के नोन में आई हुई एक बहुत ही रिपोजिटरी लाइब्रेरी है, जो इसका कलेक्शन बहुत ही थाउजेंड्स और हंड्रेड ऑफ वॉल्यूम्स में रहा है। ठीक है, और ये मुस्लिम इनविजिटर्स ने सेट की थी, कहा जाता है कि ना जो है इसमें 3 बिल्डिंग थी, जिसमें पहली बिल्डिंग को रत्ना सागरा कहते थे, दूसरी बिल्डिंग को रत्न जंकरा कहते थे, तीसरी को नालंदा डांगू नालंदा रत्नु दांदी कहते थे, रत्नु दांदी। ठीक है, ये फिर मुस्लिम सेक्स किसने की थी, इन विजिटर किसने की थी, टर्किश विजिटर बख्तियार खलजी ने 1193 में। कहा जाता है जब इसको जलाया गया था तो ये 3 महीने तक चलती रही थी। इसमें इतना कलेक्शन था, इतनी सारी बुक्स थी और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, सब कुछ खराब कर दिया गया था। अब ठीक है, ये तो थी नालंदा लाइब्रेरी। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जीनेसिस ऑफ द पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट in India may will be tracked with the advancement of British rule. In the year 1808 is considered as important period during which the government of Bombay and Invisited proposed to be registered library, which were given a copy of books published from fund for a enlargement of literature. अब देखिए, पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट में क्या हुआ था। 1900 एक इम्पॉर्टेंट पीरियड 1808 कंसीडर किया गया, एक इम्पॉर्टेंट पीरियड जहाँ पे गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया एक प्रपोजल रजिस्टर्ड करने के लिए लाइब्रेरी को, विच वॉज फंड इनिशिएटेड लाइब्रेरी को 1808 में इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया रजिस्टर्ड करने के लिए लाइब्रेरी को लिए। वी गिवन एज अ नंबर ऑफ कॉपीज दी गई, पब्लिश हुई जो फ्रॉम द फंड ऑफ द इंकरेजमेंट ऑफ लिटरेचर, फंड करने के लिए लिटरेचर को। मतलब इसमें कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे ने उसको प्रपोज किया कि उसको रजिस्टर्ड किया जाए लाइब्रेरी को, ताकि वो रजिस्टर्ड होकर नंबर ऑफ कॉपी पब्लिश कर सके फंड से और इंकरेज कर सके लिटरेचर को। ठीक है, इन अगस्त 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी इसके अगस्त में 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी इस्टेब्लिश हुई थी। 1867 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रजिस्टर्ड किया था प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन
of book which under which the publication of book was supported to deliver free, ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, है ना। तो 1876 में खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना इस्टेब्लिश हुई थी मौलवी मोहम्मद बख्श खां के द्वारा। इन 1891 में लाइब्रेरी वॉज ओपन to the public and the Empirical Library was also established at Calcutta in 1891. Lord Cornwallis, the Viceroy of India, proposed the Empirical Library Act, which was based on Registration of Book Act of 1867. The library also played a vital role in the progress and development of library movement in India. Andhra Pradesh Library Movement founded in 1904 में फाउंड किए गए थे, is the full of its kind in India. It started for full-fledged professional period in 1905 under the title Indian Library General, Bangladesh Library Association 1925, Madras Library Association 1928, Punjab Library Period 1929, Assam Library Association, Saudi Assam Puthi Vargaral Sangha 1938 play a vital role for the growth and development of public life respective state of origin. अब देखिए लाइब्रेरी एसोसिएशन जो प्ले करती है विटल रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ और डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इंडिया में। आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन फाउंड हुई थी 1940, फर्स्ट पब्लिक फर्स्ट ऑफ इस काइंड थी इंडिया के अंदर। स्टार्ट किया था फुल फ्लैश प्रोफेशनल पीरियोडिकल 1925 में, जिसका टाइटल था इंडियन लाइब्रेरी जनरल। उसके बाद बांग्लादेश लाइब्रेरी एसोसिएशन आई 1925 में, फिर मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन थी 1928 में, पंजाब लाइब्रेरी एसोसिएशन आई 1929 में, असम लाइब्रेरी एसोसिएशन, साउदी असम पुथी वरल संघ जिसे कहा गया जो आई 38 में, जिसने विटल रोल प्ले किया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी रिस्पेक्टिव ऑफ ओरिजिन में। उसके बाद बाय SR रंगनाथन ने एफर्ट दिए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन को सेटअप करने के लिए 1933 में। प्रेजेंट फॉर्म इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है ना। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन को 1933 में इस्टेब्लिश हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जो है कलकत्ता में। एडवाइजरी कमिटी फॉर लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1957 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया KP सिन्हा एज क्या थे उसके चेयरमैन थे। द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1959 with the draft model library bill. The planning commission constituted a working group on public library in 1964. अब क्या था, प्लानिंग कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूट किया एक वर्किंग लाइब्रेरी ग्रुप जो पब्लिक लाइब्रेरी भी था 1964 में। द कमीशन सबमिट की अपनी रिपोर्ट 1965 में और एक मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया। राजा राम मोहन रॉय पब्लिक लाइब्रेरी फाउंडेशन ने एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाई अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, नाउ नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, स्टैब्लिश हुई मई 1972 में। एट द वर्किंग ग्रुप ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज एंड इंफॉर्मेटिव वॉज अपॉइंटेड बाय द प्लानिंग कमीशन। कब की गई थी? 1983 में, जिसने सबमिट की गई थी अपनी रिपोर्ट 1984 में। विद द फॉर्मुलेशन ऑफ क्या के फॉर्मुलेशन बनाई थी, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी सर्विस एंड इंफॉर्मेटिक। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बनी थी कॉपीराइट लाइब्रेरी 1982 में। उसके बाद नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी वॉज अडॉप्ट किया गया था 1986 में। इम्फेसाइज करता है एजुकेशन फॉर वुमेन्स और एस्टैब्लिश रूरल लाइब्रेरी networking or system were stand at national level institute in the development of national level institute। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलपमेंट किया कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर को, जिन्होंने अपॉइंट की एक कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी एंड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम
कॉनपॉल्स भी कहते हैं 1985 में कॉनपॉल्स। उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई 1986 में, स्टेटेड करती थी ए नेशनल वर्ल्ड वाइड मूवमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू वन विल बी टेकन अप, प्रोविजन विल बी built in all educational institute for library facility and the status of the librarianship improved. National book policy 1986 also had an impact on library. 10% of the annual education budget of the government be used to purchase book for library. Rural library should be the focal point for post literacy and continuous education program. Publisher and voluntary organization school library program undertake as a part of operational blackboard scheme of the education national education policy on education 1986 with given assistance. अब देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी, लाइब्रेरी नेशनल बुक पॉलिसी जो थी 1986 में आई, जिसमें 10% जो है एनुअल बजट का पूरे गवर्नमेंट का वो क्या किया गया था, परचेस करने के लिए बुक फॉर लाइब्रेरी। और उसके बाद हमारी जो उसके बाद रूरल लाइब्रेरी शुड बी द फोकल पॉइंट थी पोस्ट लिटरेसी के लिए, कंटिन्यूस एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए, पब्लिशर के लिए, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्कूल लाइब्रेरी अंडरटेकिंग के लिए एज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेशनल ब्लैकबोर्ड स्कीम्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में वर टेकन असिस्टेंट, इसको असिस्टेंस दी गई। होप सो फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस